तो बच्चों अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2025 और ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन लगा हुआ है ये 29 जन 2025 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्लास 11th में सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री काफी सारी की है। अब टाइम आ चुका है कि आप इसको एग्जाम में भी करें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इसको लगा देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 जिसको हम क्रॉप करने जा रहे हैं। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो आप सभी रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। हालांकि काफी सारे बच्चों से हुआ भी नहीं है, लेकिन काफी सारे बच्चों ने कहा कि भैया देख करके ऐसा लग रहा था कि अगर हम सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा रिलेशन काफी सारे बच्चों ने लिखा हुआ पहले से भी देखा है, जैसे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में एमएल अग्रवाल वगैरह से क्वेश्चंस लगाए होंगे या मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाए होंगे तो उन्होंने इस तरह का रिलेशन पहले भी देखा है कि ये आपके पास गिवन है। ये क्या है आपके पास गिवन है। अब इस गिवन रिलेशन को क्या यूज करना है कि सबसे पहले आप इस गिवन रिलेशन को दोबारा लिखिए। सबसे पहले हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं। दोबारा कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स। और 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। यानी इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और बच्चों आपको अब ये भी ध्यान देना होगा कि यदि हम अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो उसमें कॉस के साथ टेन आ रहा, हर बार कॉस के साथ टेन आ रहा। अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, यहां भी कॉस के साथ टेन है, यहां भी कॉस के साथ टेन है, यहां भी कॉस के साथ टेन है और यहां पे भी कॉस के साथ टेन है। मन में फीलिंग जरूर आती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे फॉर्मेट बनाए, लेकिन बन नहीं पाएंगे क्योंकि पावर 5 पावर 10 भी है ना, तो वहां पे बन नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉस एक्स और टेन एक्स को इक्वल कर लेते हैं। कहोगे ये कैसे? हमने कहा बेटा इसमें एक रिलेशन खुद ही आपको डेवलप करना था कि ये जो साइन एक्स है ना उसके नीचे आपको कॉस एक्स ले आना था और एक कॉस एक्स को यहीं पे आप छोड़ देते। तो आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो जाता कि जो टेन एक्स है वो कॉस एक्स के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आपको जो 3 बॉक्स में रिलेशन मैंने आपको लिख दिए हैं, ये तीनों रिलेशन आपको यूज करने पड़ेंगे तब जा करके आपके पास ये क्वेश्चन होगा। तो सारे बच्चों को ये तीनों स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका cos की पावर 12x प्लस, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, क्वेश्चन है आपका cos की पावर 12x। फिर से मैं लिखता हूं उस बात को। क्वेश्चन है बच्चों आपका cos की पावर 12x प्लस 10 की पावर 12x। ठीक है, एक ब्रैकेट तो ये हो गया। फिर 3 टाइम्स बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखा है cos की पावर 10x प्लस 10 की पावर 10x। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है बच्चों cos की पावर 8x। फिर लिखा है 10 की पावर 8x। ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है cos की पावर 6x प्लस 10 की पावर 6x। ऐसा लिखा हुआ है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक काम करिए कि 10x को cos x से या cos x को 10x से रिप्लेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, 10x को cos x से रिप्लेस करेंगे तो ये सब डबल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये 10 की पावर 12x हो जाएगा, cos की पावर 12x, ये सब क्या हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे जिनकी मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। बच्चों जब ये डबल हो जाएंगे तो ये ऐसे नजर आएंगे 2 cos की पावर 12x। फिर आएगा 3 टाइम्स, देखते रहिएगा, 2 cos की पावर 10x और ये हो जाएगा 2 cos की पावर 8x प्लस, और बच्चों ये हो जाएगा 2 cos की पावर 6x। तो आपको यहां से बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कहा आप समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन हम लोग यहां से भी कैरी ऑन कर सकते हैं या क्वेश्चन की पावर को हम लोग और भी रिड्यूस कर सकते हैं। तुम कहोगे ये कैसे? हमने कहा बेटा cos स्क्वायर एक्स को sin x भी लिख सकते हैं। देखो मैंने ऊपर एक बॉक्स में आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या करो, आप cos स्क्वायर एक्स लिखो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को आपको sin x लिखना है और पावर 12 को एडजस्ट करने के लिए ऊपर 6 लगा दो। और बच्चों इस ब्रैकेट से आप 2 बाहर निकाल लो तो ये तो 6 ही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स की पावर 5। फिर ये बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स की पावर 4। और बच्चों ध्यान दीजिएगा मैंने 2 को बाहर कर दिया है,
ये बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स की पावर 6। नहीं 6 थोड़े ना 3। ओके क्योंकि 3 2 जा 6 होगा। चलिए अब बच्चों cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं sin x, तो ये हो जाएगा sin की पावर 6x। देखा बच्चों हमने पावर को रिड्यूस कर लिया, यहां से भी हम लिख सकते हैं sin की पावर 5x, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये हो जाएगा sin की पावर 4x। क्या है सबको क्लियर है? उसके बाद हो जाएगा 2 sin की पावर 3x। तो बच्चों आपको ये जितने भी नजर आ रहे हैं ना cos स्क्वायर एक्स इन सबको मैंने sin x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो cos स्क्वायर एक्स है वो sin x के ऑलरेडी इक्वल है। क्या ये बात समझ में आई सबको? चलिए भाई आपको आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 sin की पावर 3x। सभी ने कॉमन लिया? अंदर देखो क्या बचा, कहोगे सर यहाँ बचा sin की पावर 3x और यहाँ बचा 3 टाइम्स sin स्क्वायर एक्स, फिर बचा 3 टाइम्स sin x, फिर बचा 1। क्या ये बात सबको क्लियर है? और बच्चों अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको पता है अंदर क्या समझ में आ रहा, अंदर ये समझ में आ रहा कि ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी, यानी कि ये क्या है a प्लस बी का होल क्यूब। नहीं समझ में आया तो बताइए आपको। एक बार बच्चों मैं आपको उस बात को लिखवा के दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये देखो बच्चों क्या लिखा है, ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे तो लिखते हो, प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन कैसे टैली कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो बच्चों हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हम नीचे लिख सकते हैं इसको sin x प्लस 1 का होल क्यूब। कैसे लिख सकते हैं बताइए भाई, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब कहोगे सर अब तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप ये जो पावर क्यूब है ना उसको आप कंबाइन कर लीजिए, जो पावर क्यूब है उसको आप क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। जैसे ही बच्चों आप कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। और बच्चों ये साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। और बच्चों ध्यान से देखिए आपके पास क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 दी गई है। क्या दी गई है? 1। तो बच्चों जैसे ही आप 2 into 1 प्लेस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2, और ये बच्चों उसका आंसर हो गया। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।